डज नेपोटिज्म रियली एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी? नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। देखो, अगर हम एज अ सोसाइटी होल देखें कि हाँ, इंडिया में तो बहुत हद तक ये भाई भतीजावाद, ये नेपोटिज्म बहुत हद तक एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम हर स्फीयर ऑफ लाइफ में देखते हैं कि जो लोग बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं लाइफ में, जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, अच्छे नेम फेम है जिनका, उनके उनकी नेक्स्ट जनरेशन, उनके भतीजे, उनके बेटे, उनकी बेटी, वही इवन तो उन पे स्किल नहीं है, वही लाइफ में ग्रो करते हैं, वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वो लाइफ में आगे बढ़ते नहीं, एक्चुअली बढ़ा दिए जाते हैं। रिसेंट केस बताऊंगा अभी। 4 year डाउन बैक वी हैव सीन, वो था हमारे अंडर 14 क्रिकेट टीम का, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था प्रणब धनवड़े। वो एक क्रिकेटर, एस्पायरिंग क्रिकेटर था, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 327 बॉल्स पे 1009 रन का, फॉर सिलेक्शन इन अंडर 16 टीम ऑफ इंडिया। वो सिलेक्ट हो सकता था अंडर 16 टीम में, बट बिकॉज ही बिलोंग टू मुंबई, वो मुंबई से, शहर से बिलोंग ही करता था। अर्जुन तेंदुलकर, सन ऑफ सचिन तेंदुलकर, गॉट सिलेक्टेड, जबकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। दिस इज अ ट्रू पिक्चर ऑफ नेपोटिज्म इन आवर इंडियन सोसाइटी। क्योंकि जिसका रिकॉर्ड नहीं है, जिस पे कोई वैलिड प्रूफ नहीं है अपना को साबित करने के लिए, उसको तो तुम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अब जिसने इतना कुछ अचीव कर लिया, जिसपे रिकॉर्ड भी है, जिसपे सबूत भी है, जिसपे एक पक्का सबूत है कि तुम उसे सिलेक्ट करना चाहिए, उसको तुम्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उसको तुमने रोक दिया। दिस इज रियली रॉन्ग ना, ये सब गलत है ना इंडियन सोसाइटी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा पॉलिटिक्स में बहुत होता है, पॉलिटिक्स में बहुत होता है, बॉलीवुड में बहुत होता है। Bollywood, we have seen recent case of Sushant Singh Rajput. He committed suicide because of nepotism only. क्योंकि 6 फिल्मों से साइन करनी थी of करण जौहर, but करण जौहर never and do not offered him a single film. करण जौहर ने उसे एक फिल्म भी ऑफर नहीं करी। तो वो किसको ऑफर करी सर? खान फैमिली में या कपूर फैमिली में, जो ब्रांड नेम है। और एक छोटे से गांव का सुशांत सिंह राजपूत, इतना अपना अच्छा चल रहा था उसका करियर, उसकी 6 फिल्में साइन होने वाली थी, उसको साइन नहीं दी गई, नहीं साइन करने को नहीं दी गई फिल्म्स, जिसकी वजह से क्या वो डिप्रेशन में आया और सुसाइड कर लिया। दिस इज ट्रूली अ पिक्चर ऑफ नेपोटिज्म। अवार्ड शो में भी ऐसी होता है, सेट बाय कंगना रनौत ने कहा था कि अवार्ड शो सब फ्रॉड होते हैं, ये सब खरीद लिए जाते हैं, सब ऐसे होते हैं कि ये भेदभाव करके सब खरीद लिए जाते हैं। ये सच कहा उन्होंने, ये सच कहा। आई ट्रूली एग्री विद दिस पॉइंट। क्योंकि ये सब ऐसे होते हैं, ये सब पहले से ही डिसाइडेड होता है, अवार्ड जो होस्ट होते हैं उनसे ये सब सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं, कुछ उनको कुछ रुपए दे के और अवार्ड खरीद लेते हैं, बस काम खत्म। तो ये नेपोटिज्म बहुत गलत है। क्योंकि एक पोस्ट पढ़ी थी मैंने अभी 2 or 3 years बैक, इन विच द PM मोदी आस्किंग द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA बराक ओबामा, उन्होंने उनसे पूछा कि वाई योर कंट्री USA सो डेवलप्ड। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा था सिंपली, मोदी जी, वी गिव चांस टू द डिजर्व वन, नॉट द रिजर्व वन। क्योंकि वहाँ जो डिजर्व कैंडिडेट होते हैं USA में, उनको ही चांस दिया जाता है। वो नेपोटिज्म वगैरह वहाँ कुछ नहीं है। इंडिया में इतना नेपोटिज्म, इतना रिजर्वेशन, इतना वो है कि सबको इतना भेदभाव होता है सोसाइटी में जिसका कोई वो नहीं है हद। तो इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि कायदे में अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो नेपोटिज्म बहुत हद तक कम करना चाहिए, बल्कि हट जाना चाहिए पूरी तरीके से। क्योंकि जब तक ये भाई भतीजा चलता रहेगा तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं होने वाला, ये बात सत्य है। इसलिए नेपोटिज्म शुड बी रिमूव फ्रॉम सोसाइटी। नेपोटिज्म बहुत हद तक रिमूव होना चाहिए सोसाइटी में। नेपोटिज्म जब तक रहेगा तब तक सोसाइटी में अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं आ पाएंगे, जो डिजर्व करते हैं। और जो डिजर्व नहीं करते वही अपना चलाते रहेंगे। तो बॉस, ऐसे तो फिर कहाँ जाएगी इकोनॉमी की गाड़ी, वो कुछ नहीं पता।